हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सेक्शन 44 एडी का 5 इयर्स लॉक इन रूल हर केस में लागू नहीं होता है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आपने एक बार प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया तो अगले 5 सालों तक 44 एडी में नहीं आ सकते। लेट्स अंडरस्टैंड द सटल लीगल डिफरेंस टुडे। सेक्शन 44 एडी सब सेक्शन 4 में क्लियर कट कहता है कि अगर आपने 8% या 6% से कम नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और ऑप्ट आउट किया है और टैक्स राइट कराया, तब 5 इयर्स का रेस्ट्रिक्शन लॉक इन ट्रिगर करता है। लेकिन क्या होगा अगर आपका ऑप्ट आउट नेट प्रॉफिट की वजह से नहीं बल्कि टर्नओवर एक्सीड होने की वजह से हुआ था? सो फॉर एग्जांपल, एज्यूम कीजिए कि FY 2024 में आपका टर्नओवर 3 करोड़ को क्रॉस कर गया, और लेकिन लाइक 44 एडी की जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो 2 या 3 करोड़ है, तो लीगली आप 44 एडी के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते हो। यू आर फोर्स टू ऑप्ट आउट प्योरली बिकॉज टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट, नॉट बिकॉज द डिक्लेयर्ड लोअर प्रॉफिट। अब सवाल आता है कि क्या आप अगले साल यानी आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है तो आप 44 एडी ऑप्ट इन कर सकते हो? द आंसर इज अ बिग यस टू यू, क्योंकि सेक्शन 44 एडी सब सेक्शन 4 का पेनल्टी रेस्ट्रिक्शन सिर्फ तब लागू होता है जब ऑप्ट आउट लोअर प्रॉफिट मार्जिन शो करने के कारण हुआ हो। टर्नओवर लिमिट एक्सीड होने की वजह से 44 एडी से बाहर होना एक इनएलिजिबिलिटी है, वॉलंटरी ऑप्ट आउट नहीं है। इसलिए आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस हुआ हो और आप नेट प्रॉफिट 6 या 8% ज्यादा देने को तैयार थे तो 5 ईयर रेस्ट्रिक्शंस रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। You can safely opt back into section 44 subsection 44 AD as soon as your turnover falls back within the prescribed limit। अपनी टैक्स फाइलिंग के समय ये इनोसेंस जरूर ध्यान रखें ताकि आपका क्लाइंट बेवजह टैक्स ऑडिट और पैनल प्रोविजन से बच सके। फॉर मोर सच प्रैक्टिकल इनकम टैक्स इनसाइट, फॉलो एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।